Hello everyone, good morning all of you. Welcome back to our channel Vision Classes run by Maninder sir. आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके पीवाईक्यूज भी हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन, solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide. Accompanied by liberation of heat, this process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolve in water to form its solution called lime water. देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हमें पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम भी इसको बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर के साथ रिएक्शन जब ये करता है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं और स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसी वजह से इसका रिएक्शन का नाम हो गया स्लेकिंग ऑफ लाइम। यहाँ लिखा हुआ है ना स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है तो वो लाइम वाटर की फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है तो फॉर्मेशन किसकी करता है? लाइम वाटर की फॉर्मेशन करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लाइम वाटर भी कह सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर भी कह सकते हैं बच्चे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। Which among the following is true about slaking of lime and the solution formed? देखिए बच्चे, ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, पहले इसे ही कंप्लीट स्टडी करेंगे। यहाँ हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, मोटर के साथ जब उसको ट्रीट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ क्या है कि दो सबस्ट्रेट है, दो रिएक्टेंट्स है। जब टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, न्यू सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जब वो करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो स्लेकिंग ऑफ लाइम है बच्चे, वो हीट भी इवॉल्व करती है। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स हीट, यानी कि जिस भी रिएक्शन में हीट का रिमूवल होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि गलत है, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। वहां पर हम क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। अब यहाँ बात आती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर, बच्चे लोग ये एक बेस का काम करता है, ये एक बेस है विच इज अ बेस। और हमें पता है कि जो बेस है, बेस का पीएच हमेशा मोर देन 7 रहता है, एसिड का पीएच लेस देन 7। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर बात की pH विल बी मोर देन 7, तो मोर देन 7 ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। लेस देन 7 ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए होता है? एसिड के लिए। और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। तो बच्चों ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड बी में दे रखे हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। देखिए हमने इसमें सबसे पहले क्या किया कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराया, दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है बच्चे, ध्यान रखना इस बात का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और पीएच जो है, क्योंकि एक बेस है इसलिए ग्रेटर देन 7 रहता है, इसलिए पीएच विल बी मोर देन 7। एसिड का रहता है लेस देन 7, और जिसका 7 रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और न्यूट्रल हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? सोल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड का पीएच क्या है? 7.4। प्योर वाटर का 7.4।
तो इसी तरह और भी आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, उनमें इनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड, एक मिनट, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो चलिए सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4, सल्फेट SO4 होता है। अब SO4 का चार्ज 2 नेगेटिव होता है, वैलेंसी 2 होती है, तो अमोनियम 1 पॉजिटिव, इसलिए NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन करता है BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट दो अलग अलग रिएजेंट्स थे, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किए गए, रिएक्ट किए गए, जिन्होंने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और जिस भी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पर बेरियम सल्फेट येलो कलर के येलो बोला, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म्स करता है। बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करता है। तो जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट रहेंगे, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। अब जिस भी रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो भी एग्जांपल है 10th क्लास में, वो सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल भी है, या व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमारे फॉर्म होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, भाई दो रिएक्टेंट है, दो अलग अलग सबस्ट्रेट्स है, रिएजेंट, दो रिएजेंट लिख दिया, सॉरी रिएक्टेंट है ये, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आयन को एक्सचेंज करेंगे, जिसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पूछा यही गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal। अब लेस रिएक्टिव मेटल को कहां से डिस्प्लेस करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी उसके साल्ट सॉल्यूशन में से, उसके साल्ट सॉल्यूशन में से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी बताई थी आपको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, कॉम्बिनेशन इसका आंसर नहीं हो सकता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है, that's why option D will be the right answer of this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए कॉम्बिनेशन की ऑपोजिट है, जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन की ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो रिएक्टेंट थे, वो आपस में कंबाइन हुए थे, टू और मोर रिएक्टेंट्स combines with each other, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए थे। और यहां पर क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि सिंगल रिएक्टेंट जो है या सबस्ट्रेट जो रहेगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इन टू और मोर प्रोडक्ट्स, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट को या किसी भी स्पीसीज को ब्रेक डाउन करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी, तीन टाइप की एनर्जी की यहाँ पर हमें नीड रहेगी। एक तो थर्मल एनर्जी, जिसको हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं, दूसरी फोटोकेमिकल एनर्जी,
फोटोकेमिकल एनर्जी, जैसे फोटो का मतलब होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सनलाइट, यानी सनलाइट एनर्जी। और तीसरा हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीन टाइप की एनर्जी रहेगी डिकम्पोजिशन में, इसीलिए डिकम्पोजिशन तीन टाइप की रिएक्शन होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट रहेगी बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड रहेगी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और थर्ड हमारे पास रहेगी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू हीट एनर्जी, जिसमें हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड अभी बताया था आपको, क्विकलाइन होता है, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाइट वॉश, जो व्हाइट वॉश में भी यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन, व्हाइट मार्बल, चौक पाउडर, व्हाइट मार्बल भी हम इसको बोल सकते हैं, चौक पाउडर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं वो सब। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, अब देखिए ये तो एक नॉर्मल सा था थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, इसके अलावा इसके दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट पे क्वेश्चन आता है कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस की फॉर्म में बाहर निकलती है, और ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं बाहर निकलता है, ब्राउन कलर की गैस बाहर निकलती है लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में। एक है हमारे पास फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट को जब डिकम्पोज किया जाता है तो Fe2O3 रस्टेड आयरन बनता है बच्चे, ये होता है ग्रीन कलर का, इसको हम ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बोलते हैं, ग्रीन विट्रोइल सॉल्यूशन FeSO4 7H2O। तो ग्रीन विट्रोइल सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है, ग्रीन विट्रोइल सॉल्यूशन। तो Fe2O3 की फॉर्मेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो पॉइजनस गैसेज हमारी बाहर निकलती है। ये कैसा होता है कलर में, Fe2O3 रस्टेड आयरन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ये तीन एग्जाम्पल आपके दिए हुए बच्चे, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में भी है ये, और तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि अच्छा एक पॉइंट और बच गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो देखिए जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या रहेगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में होगा डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, यानी कोई सब्सटेंस जब सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आया जाता है, बाहर लाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो या तो कलर फॉर्मेशन में चेंज करता है, या कोई गैस इवॉल्व होती है उसमें से, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो चुका है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे सिल्वर क्लोराइड, जब सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आया जाता है तो जो व्हाइट कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, जो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, और ग्रे कलर यहाँ पर होता है बच्चे सिल्वर मेटल का, और ये एक गैस इवॉल्व होती है, गैस को बोला जाता है क्लोरीन गैस, डाइक्लोराइड गैस। बैलेंसिंग के लिए हमने दो मॉलिक्यूल सिल्वर और दो मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड। इसी रिएक्शन को फोटोग्राफी रिएक्शन भी कहा जाता है, फोटोग्राफी रिएक्शन भी इसे ही बोला जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी इसे बोला जाता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज किया जाता है, डाइब्रोमीन गैस वहां से बाहर निकल जाएगी। अब देखो ब्रोमीन से एक क्वेश्चन और बनता है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। और मेटल कौन सी है बच्चे, मरकरी, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते टाइम। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ तो सिंपल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जा रहा है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन होती है कैथोड पे और ऑक्सीजन होती है बच्चे एनोड पर। हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछा जाता है
यहाँ पर क्या होता है कि दो ग्रेफाइट रोड्स बनी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो एक कैथोड पोल को इंडिकेट करती है और एक एनोड पोल को इंडिकेट करती है। तो जब सिंपल वाटर है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया, मान लो ये यहाँ एक सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कराई गई। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस तो आ जाती है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस आ जाती है एनोड पर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो मोलार रेशियो रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो क्या रहेगा। तो बच्चे वो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग से हमारा हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस जब हम करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दो एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है। बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन को दो किया गया, हाइड्रोजन भी हमारे पास मॉलिक्यूल दो हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो 2:1, तो 2:1 विल बी आवर राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। क्यों रहेगा बच्चे, क्योंकि इक्वेशन की बैलेंसिंग हमने की। अब इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होती है, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, एक स्केलेटल इक्वेशन होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। स्केलेटल जो बैलेंस नहीं होती है, जैसे ये स्केलेटल है, इसको हमने बैलेंस नहीं किया हुआ, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल है। बैलेंस कौन सी रहेगी, जैसे ये बैलेंस्ड है। बैलेंस रिएक्शन में क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, विच ओबेज द लॉ ऑफ जो हमारे इसको कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को सेटिस्फाई करती है। इसमें क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था मोलार रेशियो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेगा, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 2:1, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बच्चे एंडोथर्मिक अभी एक्सप्लेन किया था, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चे। डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब डाइल्यूशन में क्या किया जाता है, डाइल्यूशन में हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है, एसिड इनटू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरिंग। कांस्टेंट स्टेरिंग के साथ हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, जिससे डाइल्यूशन अक्कर होता है। H पॉजिटिव H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेज। एसिड की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो जाती है, यानी एसिड कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहने वाला है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, बच्चे सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज किया जाता है और वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हमारा आंसर रहेगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस को चेंज किया जाता है लिक्विड में। जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो वो हीट इवोल्व करती है, हीट बाहर निकालती है, हीट इवोल्व करती है, इवोल्व्स हीट, और जो हीट इवोल्व होगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवापोरेट होता है तब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, तो ये भी हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन 2 एंड 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time। बच्चे बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, डेंसिटी
एक टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर और मॉइस्चर के अटैक की वजह से ही, एयर और मॉइस्चर की वजह से ही क्या हो जाते हैं, फूड पार्टिकल्स रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ऑक्सीडेशन ही तो हो गया वहां पर। अब जैसे उसका एग्जांपल है कि चिप्स के पैकेट को खुले में रख दो, वो थोड़ी देर में बिल्कुल ऐसे मॉइस्चर को पकड़ लेंगे। तो सेब है, सेब को काट के रख दो, ब्राउन कलर का हो जाएगा। कोई खाना है, लंबे समय तक रखा रहे तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो रेंसिडिटी ही है। तो ये बोल रहे हैं उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो बच्चे एक तो आपने पढ़ी होगी गैस नाइट्रोजन। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन कराएगा, आंसर हो ही नहीं सकता। तो नाइट्रोजन जरूर हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन करने में हेल्पफुल होता है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन डी, हीलियम और नाइट्रोजन, ये दोनों ऐसी गैसेज है, हीलियम और नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन का प्रिवेंशन करती है, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है, ऑक्सीजन का प्रिवेंशन करती है, इसलिए ये हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, हीलियम और नाइट्रोजन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। In which of the following chemical equations the abbreviation represents the correct state of reactants and product involved at reaction temperature? बच्चे यहाँ पर है कि एब्रीविएशन बताने की कौन सी सही है। जैसे एल से होता है लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड, ए क्यू मतलब एक्वस, ए क्यू मीन्स एक्वस, जी गैस, और एस हमारा होता है सॉलिड। तो यहाँ एक प्रश्न किया गया है जो अभी हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, उसका ऑपोजिट है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जा रहा है जिससे वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन लिक्विड तो हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन लिक्विड नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस और वाटर लिक्विड, दिस विल बी आवर राइट आंसर। तो लास्ट तो वैसे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस हो गई, लेकिन वाटर जो है गैस नहीं होता, वाटर यहाँ पर लिक्विड रहेगा, लिक्विड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब कंबाइन किया जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।